हेलो एवरीवन, आज हम बैटल ऑफ प्लासी के बारे में देखेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन स्टेट यूपीएससी या स्टेट पीएससी में आए हुए हैं। सो पहला यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 का क्वेश्चन है। विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, फॉलोइंग स्टेटमेंट क्या होगा? बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट इन 1757। ये करेक्ट ऑप्शन है बिल्कुल, क्योंकि 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। द ब्रिटिश विक्ट्री इन दिस बैटल वाज मेनली ड्यू टू द सपोर्ट ऑफ मीर जाफ़र। ये भी सही आंसर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मीर जाफ़र कौन था? मीर जाफ़र जो था वो कमांडर था नवाब की आर्मी में, कमांडर ऑफ द नवाब्स आर्मी बिट्रे सुजाउद्दौला एंड सपोर्ट द ब्रिटिश। ठीक है, कमांडर था और बेसिकली इसने ब्रिटिश को सपोर्ट किया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। बैटल एंड ये दिया है प्लासी 1757, ये करेक्ट है। बक्सर 1764, ये भी करेक्ट है। वांडी वॉस 1760, ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? इसका करेक्ट आंसर हो गया 1, 2 एंड 3। आप देखो इसके एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है। सो एक्सप्लेनेशन इज टॉक अबाउट कि प्लासी जो है वॉज फॉर्ट इन 1757। बक्सर जो फोर्ट है वो 1764 एंड वांडी वॉज फॉर्ट इन 1760 बिटवीन द फ्रेंच एंड नियर पौंडीचेरी। ठीक है, बिटवीन द ब्रिटिश एंड फ्रेंच। ठीक है, बिटवीन द ब्रिटिश एंड फ्रेंच। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इमीडिएट रिजल्ट कौन कौन सा है इसमें से? ठीक है, इमीडिएट रिजल्ट क्या है? सो इमीडिएट रिजल्ट देख लेते हैं सबसे पहले, इन तीनों में से कौन सा इमीडिएट रिजल्ट है। सो सिजाउद्दौला वाज डिफीटेड, करेक्ट, ये सही है। बैटल ऑफ प्लासी के बाद सिजाउद्दौला को डिफीट मिल गया था और इसके बाद मीर जाफ़र जो है वो बन गया था। ठीक है, मीर जाफ़र जो है बन गया था। ओके, सो करेक्ट सेकंड ऑप्शन है मीर जाफ़र बिकम द नवाब ऑफ बंगाल, ये भी करेक्ट है। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑब्टेन दीवानी राइट्स। नो, दीवानी राइट्स कब मिला था? दीवानी राइट्स आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर मिला था। ठीक है, दीवानी राइट्स आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर मिला था। तो ये क्या है? इनकरेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 1 एंड 2। ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 का क्वेश्चन है। अब देख लो इसका एक्सप्लेनेशन। सिजाउद्दौला वाज डिफीटेड एंड किल्ड इमीडिएटली। मीर जाफ़र वाज द नवाब ऑफ बंगाल बाय द ब्रिटिश की हेल्प से मीर जाफ़र नवाब बन गया था। दीवानी राइट्स पर नॉट एन इमीडिएट रिजल्ट। ओके, इमीडिएट रिजल्ट नहीं है इसका। दे वर ऑब्टेन बाय द कंपनी इन 1764 आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था? 1764 में, और कंपनी को कब मिला था दीवानी राइट? 1765 में, द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट ऑन कब हुआ था? प्लासी 23 1757, ये बहुत ईजी है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ प्लासी? सिराजुद्दौला, ये भी सही है। सुजाउद्दौला कब किसका नवाब था? अवध का था, अवध या औध। मीर जाफ़र इसके बाद बना था सिराजुद्दौला के बाद, एंड देन उसके बाद मीर कासिम बना था। ठीक है, बंगाल का। तो पहले सिराजुद्दौला बना, फिर मीर जाफ़र बना, फिर मीर कासिम बना। ठीक है, मीर कासिम बना, ये इसका करेक्ट क्रोनोलॉजी है। तो इसका आंसर क्या है? बी। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्या कह रहा है कि ब्रिटिश विक्ट्री इन द बैटल ऑफ प्लासी वॉज मेनली ड्यू टू। किस वजह से बैटल ऑफ प्लासी जीता था? सुपीरियर मिलिट्री स्ट्रेंथ। ठीक है, ये तो ठीक है। ट्रेचरी ऑफ मीर जाफ़र, ये भी सही है। सपोर्ट ऑफ मराठा, ये तो गलत है। हेल्प ऑफ फ्रेंच, ये भी गलत है। ठीक है, बट कोई एक ऑप्शन करेक्ट करने को मिले तो वो होगा ट्रेचरी ऑफ मीर जाफ़र। ठीक है, क्यों? क्योंकि मीर जाफ़र अलॉन्ग विथ अदर नॉबल्स क्या था? सिराजुद्दौला को बिट्रे किया था एंड डिड नॉट फाइट, इनकी साइड से लड़ाई नहीं करी थी, विच लेड टू द ईजी विक्ट्री फॉर द ब्रिटिश। तो इसका मतलब ब्रिटिश को क्या किया था? हेल्प किया था। नेक्स्ट है बैटल ऑफ प्लासी मार्क द बिगनिंग ऑफ। क्या मार्क कर रहा था? ब्रिटिश पॉलिटिकल डोमिनेंस इन इंडिया, ये तो बहुत करेक्ट है। मुगल के रूल को तो नहीं करेगा, मराठा नहीं करेगा, राइज ऑफ मैसूर किंगडम नहीं करेगा। ठीक है, तो विक्ट्री ऑफ प्लासी लेड द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल पावर एंड देयर कंट्रोल ऑफ ओवर बंगाल। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। सो डेट ऑफ बंगाल कब था? 23 जून 1757। प्लेस क्या था? प्लासी, नियर प्लासी बंगाल। नवाब कौन था? सिराजुद्दौला था। ब्रिटिश कमांडर कौन था? ब्रिटिश कमांडर था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, ब्रिटिश कमांडर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। रिजल्ट क्या हुआ था? रिजल्ट था कि ब्रिटिश जो हो गया था, जीत गया था।
इनके पास बहुत छोटी सी आर्मी थी, फिर भी ये जीत गए थे। इमीडिएट रिजल्ट क्या है, सिराजुद्दौला डिफीट हो गया था और उसको तुरंत मार दिया गया था, एंड देन मार दिया था, एंड मीर जाफ़र को नवाब बना दिया गया था, ठीक है। लॉन्ग टर्म रिजल्ट क्या है, ये फाउंडेशन करेगा बेसिकली ब्रिटिश रूल की इन इंडिया में, ठीक है। रीज़न फॉर ब्रिटिश विक्ट्री, ठीक है, ब्रिटिश क्यों जीता था, पहला तो ट्रेचरी ऑफ मीर जाफ़र एंड अदर नोबल्स, ठीक है। लैक ऑफ यूनिटी इन नवाब्स आर्मी, नवाब की आर्मी में यूनिटी नहीं था क्योंकि उनके लोगों ने ही उनको धोखा दिया था। सुपीरियर लीडरशिप रॉबर्ट क्लाइव वॉज अ गुड मिलिट्री कमांडर, ओके। सो रॉबर्ट क्लाइव बहुत अच्छा मिलिट्री कमांडर एंड स्ट्रेटजिस्ट था, जिसकी वजह से उसकी लीडरशिप भी बहुत अच्छी थी। और ऑब्वियसली आप जान रहे हो नवाब के में यूनिटी की कमी थी। And definitely Britishers had the better artillery and military tactics. Political strategy and planning of the company was too good, ठीक है। ये सारे रीज़न थे। आपको याद क्या करना है, याद ये है कि प्लासी 1757 में हुआ था, बक्सर 1764 में हुआ था, दीवानी राइट 1765 में मिला था, ठीक है। और ये इसने क्या किया था, इसने फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर किया था, कब, इंडिया में। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो प्लीज़ इफ़ यू न्यू टू दिस चैनल, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब and comment to this video, okay? Thank you so much.